मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हर एक फ्रेंडली पुलिस को ताउन करे। जानकम पेट में वाक़े AR कांस्टेबल की तरबियत इख्तितामी प्रोग्राम से डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अनिल कुमार ने किया इज़हार। दिए गए वादों के तहत तमाम स्कीमात को अमली जामा पहनाया गया। अवामी हुक्मरानी जश्न तकारीब से रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी का खिताब। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद पहली बार बाज़रिए ट्वीट के तहत MLC कविता ने किया सियासी तबसरा। इल्म में इजाफे के लिए लाइब्रेरी काफ़ी कारआमद। निजामाबाद लाइब्रेरी में तकारीब के इख्तितामी प्रोग्राम से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व चेयरमैन अंतर रेड्डी राजा रेड्डी का खिताब। दही सतह पर स्कीमात की पामाली के लिए BRS साफहरिस्त। कांग्रेस दौर में सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं। किसी भी देहात में चर्चे के लिए मैं तैयार। BRS पार्टी रियासती सेक्रेटरी साबिका ZP चेयरमैन D विठल राव ने किया इज़हार। सालाना उर्से शरीफ सैयद कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह व हजरत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर का 22 नवंबर को आगाज। आशिकाने औलिया से शिरकत की अपील। पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 2 खिदमात का इम्तिहान अक़लियती उम्मीदवारों के लिए तमसीली टेस्ट। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सालाना उर्से शरीफ सैयद कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह व हजरत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर का 22 नवंबर को आगाज। आशिकाने औलिया से शिरकत की अपील। शहर निजामाबाद के इलाके कंटेश्वर में वाक़े तारीखी दरगाहें हजरत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह वो हजरत सैयद कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्से शरीफ का हस्बे रिवायत 19 और 20 जमादी उल अव्वल 1446 हिजरी यानी 22 और 23 नवंबर को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके इंतजामात वक्फ बोर्ड की रास्त निगरानी में अमल में आएंगे। हस्बे रिवायत वक्फ बोर्ड की जानिब से ही संदल व लंगर का एहतमाम अमल में लाया जाएगा। 22 नवंबर बरोज़ जुमा संदल मुबारक अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर तमाम आशिकाने औलिया से शिरकत करते हुए फैजाने औलिया हासिल करने की अपील की। हज 2025 65 साल से जायद उम्र के आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी। आइंदा साल के आज़मीन हज के लिए इत्तला हज 2025 पर रवानगी के लिए 65 साल से जायद उम्र के आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी है। बुध को वज़ारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कोरोना सर्टिफिकेट न होने की सूरत में सफर हज पर रवानगी मुमकिन नहीं होगी। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका बैंक में 10 फरवरी 2025 से कबल सऊदी अरब की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जमा कराने की यकीन दहानी पर दरख्वास्त जमा करवाने की मशरूत इजाजत दी गई है। दरगाह हजरत बाबन साहब पहाड़ी के उर्से शरीफ में शिरकत करने वाले जायरीन को नूडा चेयरमैन केशा वीनू व जावेद अकराम मोइन यूनुस की मुबारकबाद। कांग्रेस कायदीन ने सलाम दुआ फातिहा ख़वानी और चादर गुल पेश की।
درگاہ بابن صاحب پہاڑی شریف نظام آباد کے 2 روزہ عرصہ شریف میں شرکت کرنے والے تمام زائرین کو کانگریس قائدین نے مبارکباد دی۔ معین یونس حرکیاتی نوجوان قائد کی جانب سے حضرت بلّہ سید شاہ امان اللہ حسینی رحمت اللہ علیہ کے 284واں اور حضرت عارف الحق سید بہلول شاہ طبقاتی القادری رحمت اللہ علیہ نظام آباد کے 72واں عارف باللہ حضرت الحاج قاری سید شاہ محمود عالم حسینی سالک القادری کا 41واں عرصہ شریف میں شرکت کرتے ہوئے چادر گل پیش کی گئی، سلام دعا فاتحہ خوانی انجام دی گئی۔ اس موقع پر نوڈا چیئرمین نظام آباد کیشو وینو، جاوید اکرم سینئر کانگریس قائد، گڑگو روہت فلور لیڈر نے شرکت کی اور زائرین سے 2 روزہ عرصہ شریف کی تقاریب میں شرکت کرتے ہوئے فیض و برکات سے استفادہ کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ معین یونس نے بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس سال بھی نوڈا چیئرمین کیشو وینو عقیدت کے ساتھ درگاہ بابن صاحب پہاڑی کے عرصہ شریف تقریب میں شرکت کی اور محکمہ پولیس اور بلدیہ کے عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے عرصہ شریف کے تقاریب کے انتظامات میں تعاون کرنے کی ہدایت دی۔ معین یونس کے ہمراہ اس موقع پر محمد کریم الدین انچارج کانگریس ڈویژن نمبر 11، ولی بھائی آصف و دیگر موجود تھے۔ دارالعلوم سعیدیہ کا نظم و ضبط قابل تعریف اور مختصر مدت میں نمایاں کارنامہ ہے۔ ادارہ اشرف العلوم سے تشریف لانے والے اساتذہ مولانا اشفاق صاحب و مولانا عبدالعلیم صاحب کے تاثرات طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اساتذہ کی قدر کرو، چونکہ یہ وارثین انبیاء ہونے کے ناطے اپنے طلباء کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی اور دنیا میں آخرت کی بھلائی ہی سوچتے ہیں۔ نیز کہا کہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہر اعتبار سے بڑے اور قابل قدر ہوتے ہیں، جرات و بے باکی کے ساتھ ساتھ ذہانت و فطانت کے اعلیٰ اور معیاری ہوتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے بھی نیڈر ہو کر بات کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے وقت کی بہت قدر کرے، اچھی صلاحیت و لیاقت بنانے کی کوشش کرے۔ دارالعلوم سعیدیہ کے ذمہ داران مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، مولانا ارشد علی قاسمی و دیگر اساتذہ قابل و لائق ہیں، ان سے فائدہ اٹھائے۔ اس موقع پر اساتذہ دارالعلوم مفتی عبدالماجد قاسمی، مفتی عبدالمبین قاسمی، مولانا ابرار قاسمی، مولانا حفیظ علی قمر قاسمی، مولانا رضوان قاسمی، مولانا اعجاز قاسمی، مفتی سہیل قاسمی، حافظ حنیف، حافظ فیاض، حافظ راشد نے استقبال کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ نیز مہمانوں نے دعاؤں سے نوازا۔ دارالعلوم سعیدیہ کا مختصر تعارف کراتے ہوئے مولانا عبدالقیوم شاکر بتلایا کہ یہاں دینی و دنیاوی تعلیم کا امتزاج ہے۔ صبح کے اوقات میں قرآن و حدیث کی اور دوپہر کے اوقات میں انگلش، میتھس اور اردو پڑھائی جاتی ہے۔ 11 اساتذہ کرام شب و روز محنت کرتے ہیں۔ الحمدللہ 60 طلباء یہاں زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ادارہ فی الحال کرائے کی عمارت میں انتہائی مشقت کے ساتھ دین کی عظیم خدمات انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے ملت اسلامیہ سے درخواست کی کہ وہ ادارہ اور اس کے ذمہ داران کے حق میں استقامت و اخلاص کی دعائیں کرتے رہے۔ نظام آباد ضلع میں شدید سردی کی لہر، احتیاط ضروری۔ گزشتہ 5 دنوں کے دوران ضلع میں درجہ حرارت میں مسلسل کمی۔ نظام آباد ضلع میں شدید سردی کی لہر چل رہی ہے۔ درجہ حرارت میں روز پر روز کمی آ رہی ہے، جس سے شام کے وقت سڑکوں پر قہر دکھائی دے رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے لوگ سڑکوں پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ شہری علاقوں کی بنسبت نواحی اور دیہی علاقوں میں زیادہ سردی محسوس کی جا رہی ہے۔ صبح کے وقت شہر اور دیہی علاقوں کی سڑکوں پر قہر دکھائی دے رہا ہے۔ شدید سردی کی لہر کی وجہ سے مرد و خواتین، بچے، بوڑھے گرم کپڑوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ سردی کے لہر کے باعث بچوں کے بیمار پڑنے کے کیس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری دواخانہ نظام آباد کے چلڈرن وارڈ میں بچوں کی کثیر تعداد دکھائی دے رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے عوام کو مشورہ دیا کہ شدید سردی کی لہر کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ گزشتہ 5 دنوں کے دوران ضلع میں درجہ حرارت 35 ڈگری سے مسلسل کم ہو رہا ہے۔ کل ضلع میں 32 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے درجہ حرارت میں مزید کمی اور سردی کی لہر میں اضافے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ گروپ 2 امتحانات کے لیے 9 دسمبر کو کیا جائے گا ہال ٹکٹ جاری۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 2 امتحانات سے متعلق امیدواروں کو ایک اہم اطلاع دی ہے۔ کمیشن نے پہلے ہی امتحانات کی تاریخ کا اعلان کیا تھا اور اب کہا ہے کہ ہال ٹکٹ 9 دسمبر کو جاری کیے جائیں گے۔ امیدوار 9 دسمبر سے امتحانات کے دن تک ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ گروپ 2 امتحانات 15 اور 16 دسمبر کو صبح اور دوپہر 2 سیشنز میں منعقد ہوں گے۔ ٹی جی پی ایس سی نے کل 783 گروپ 2 ملازمتوں کو پور کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ امتحان کی تفصیلات 15 دسمبر صبح 10 بجے سے 12:30 تک، پیپر ورک دوپہر 3 بجے سے
से 5:30 तक पेपर 2, 16 दिसंबर सुबह 10 बजे से 12:30 तक पेपर 3, दोपहर 3 बजे से 5:30 तक पेपर 4। इब्तदाई तौर पर इम्तिहानात 7 और 8 अगस्त को होने वाले थे, लेकिन DSC और ग्रुप 2 इम्तिहानात के दरमियान सिर्फ एक हफ्ते का फर्क होने के बायस उम्मीदवारों के एहतजाज के पेश नजर हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहानात को मौखर करने का फैसला किया। अहम DSC इम्तिहानात को मुकर्ररा वक्त पर ही मुनक्किद किया गया और कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे भी फराहम किए गए। ग्रुप 2 इम्तिहानात के लिए 5.51 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है। अवाम की हिमायत से क़याम अमल में लाए गए तेलंगाना हुकूमत में तमाम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए खिदमत अंजाम देते हुए जमहूरी तर्ज हुक्मरानी फराहम करने का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इज़हार। रियासत तेलंगाना में अवामी हुकूमत की तश्कील अमल में लाकर 1 साल मुकम्मिल होने के मौके पर जिला निजामाबाद के मराकिज पर वाक़े राजीव गांधी ऑडिटोरियम में इनेकाद अमल में लाए गए खुशगवार माहौल में मुनक्किदा कला यात्रा की नुमाइश में ए नागाराजू की टीम ने खेल गीतों के साथ तेलंगाना की सकाफत व रिवायत पेश करते हुए हुकूमत की फलाही हुक्मरानी की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन M मोहन रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर अंकित, असिस्टेंट कलेक्टर संकेत, निजामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप रेड्डी, RDO राजेंद्र कुमार, मेपमा PD राजेंद्र के अलावा तमाम महकमे जात के जिले ओहदेदारान के अलावा कसीर तादाद में खवातीन व तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लेते हुए फनकारों की जानिब से पेश किए गए प्रोग्रामों का दिलचस्पी के साथ मुशाहिदा किया। इस मौके पर MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार हासिल करने की अंदरून 10 माह में ही अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने का सहरा हमारी हुकूमत को हासिल हुआ है। रियासत में 10 साल की गैर जमहूरी और खानदानी हुक्मरानी से तंग अवाम ने रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत को इख्तिदार में लाने का इजहार किया। वो हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे पर पाबंद अहद होते हुए हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों को रूबे अमल में लाने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। हुकूमत के क़याम के 48 घंटों के अंदर 6 गारंटियों में से 2 गारंटियों को रूबे अमल में लाने का इजहार किया और महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत में खवातीन ट्रांसजेंडर को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है और राजीव आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त दी जाने वाली तिब्बी खिदमात की हद को 5 लाख से 10 लाख रुपये तक इजाफा करने का इजहार किया। వైద్యం ఖరీదైంది భారం అవుతుందని చెప్పి మరి ఆ రోజు స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం నిర్వీర్యం అయిపోతుందని చెప్పి 10 లక్షలకు పెంచడం జరిగింది. ఇంకా అందులో లేని వ్యాధులను కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. 2 రోజులకి 2 హామీలు అమలు చేయడం జరిగింది. తదనంతరం మీకు అందరూ కూడా తెలుసు 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ, అదేవిధంగా 500 రూపాయలకి సిలిండర్, ఇవన్నీ కూడా ఒకటి ఇచ్చేసుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ మరి మనకు రైతులకు మొత్తం 42 లక్షల మంది రైతులు ఉంటే రుణమాఫీ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి 22 లక్షల మందికి 18,000 కోట్లతో ఇవాళ మనం రుణమాఫీ చేసుకున్నాం. ఇంకా కొంతమందికి ఇంకొక 20 లక్షల మందికి చేసుకుంటా ఉన్నాం. అది ఇంకొక 2-3 నెలలు అది కూడా కాబోతా ఉంది. ఇదొక చరిత్ర, భారతదేశ చరిత్రలోనే మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున 31,000 కోట్లు బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసింది. అది కూడా రైతుల కొరకు అంటే ఇది ఒక చరిత్ర. ఇంతమంది ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఎక్కడ పెద్ద రాష్ట్రాలు ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా జరగదు. అదేవిధంగా మన రైతులను ఆదుకోవడానికి మరి సన్న బియ్యంకు, సన్న వడ్లకు 500 రూపాయలు మనం బోనస్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ ఈ విధంగా సంక్షేమ పథకాలు రైతులు ఆదుకోవడానికి అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకొక వైపు ప్రజాస్వామ్యం వెలుగుతా ఉంది. ఇవాళ మనం ప్రజాభవన్పై మరి ప్రజావాణి కింద మరి ప్రజల కొరకు ఓపెన్ చేసి మరి ఎవ్రీ డే అక్కడ మనకు గ్రేవేస్ కింద మనం అంటే ఈ కంప్లైంట్స్ చేయడానికి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా పెట్టినాం. మన ప్రజావాణిని పెట్టినాం. ఇక్కడ ధర్నా చౌక్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం. ఇవాళ మీరు చూస్తే సెక్రటేరియట్లో ప్రతి మంత్రి దగ్గర ప్రతి ప్లేస్లో కొన్ని వేల మంది అందరికీ ఉండి ఒక ఫ్రీడమ్, ఒక స్వేచ్ఛ. ఇవాళ ధర్నా చౌక్లో ధర్నా చేసుకుంటూ ఉండగా బ్యాన్ చేసినటువంటి ప్రతిపక్షాలు వీళ్ళందరూ అంటే కూడా ఒక నిజంగా ఇంద్రమ రాజ్యం, ఒక ప్రజాస్వామ్యం మీద ఏర్పడ్డది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే చెప్పిన మాట మీద ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక చరిత్ర ఉన్నది. దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చినటువంటి పార్టీ. ఆ రోజే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కానీ మరి మహాత్మా గాంధీ గారు వీళ్ళందరూ కూడా జైలులో దేశం కూడా, మళ్ళీ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు, రాజీవ్ గాంధీ గారు దేశం కూడా ప్రాణాలు అర్పించారు. ఇవాళ మరి రాజకీయంగా ఎంత నష్టమైనా కానీ మరి తెలంగాణ ఇష్టం అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం
ఏర్పరిచినటువంటి పార్టీ కాబట్టి మరి గాంధీ కుటుంబం ఏదైనా చెప్పిందంటే చేసేదన్న దానికి నిదర్శనమే గత 9-10 నెలలు ఇప్పుడు కదా ఇంకొక 20 రోజులు అయితే మనకు సంవత్సరం అయితే 11 నెలలు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ప్రభుత్వం. మీకు అందరూ కూడా తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న మహిళలకు కూడా గతంలో చాలా మందికి ఇస్తామని చెప్పి జీరో जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा डिवीजन में तेलंगाना बहुलजन बीड़ी वर्कर्स यूनियन BLTU व दीगर यूनियनों के जेर एहतमाम बीड़ी वर्कर्स RNNB ऑफिस से RDO ऑफिस तक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए सब कलेक्टर को एक याददाश्त किया हवाले। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा डिवीजन में तेलंगाना बहुलजन बीड़ी वर्कर यूनियन BLTU, श्रमिका शक्ति तेलंगाना बीड़ी वर्कर्स यूनियन AIFTU के जेर एहतमाम बांसवाड़ा RNNB ऑफिस से RDO ऑफिस तक बीड़ी वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए RDO ऑफिस का मुहासरा करने के बाद सब कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले किया। बाद अज़ा तेलंगाना बहुलजन बीड़ी वर्कर यूनियन BLTU रियासती सदर S सिद्दी रामुलु, रियासती नायब सदर N एल्लैया, रियासती जनरल सेक्रेटरी मंजी नीलू व दीगर ने वर्कर्स के ताल्लुक से कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आए हुए 10 माह बीत जाने के बावजूद भी बीड़ी वर्कर्स को दिए गए वादे को पूरा न करने की वजह से ही गुज़िश्ता 1 माह से जिला कामारेड्डी सतह पर हमारे 2 यूनियनों के जेर एहतमाम बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना करने के अलावा RDO ऑफिस का मुहासरा करते हुए सब कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले करने का इजहार किया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీడీ పరిశ్రమలో పనిచేసేటువంటి బీడీ కార్మికులకు, ప్యాకర్లకు, బట్టి, కాటన్ తదితరటువంటి కార్మికులకు 2014 కటాఫ్ డేట్ను తొలగించి మరి అందరికీ ఎలాంటి షరతులు లేకుండా 4016 రూపాయల జీవనభృతి ఇవ్వాలనే డిమాండ్ మీద ఇవాళ బాన్స్వాడ డివిజన్ కేంద్రంలో తెలంగాణ బహుళజన బీడీ కార్మిక సంఘం BLTU, తెలంగాణ స్వామిశక్తి బీడీ వర్కర్స్ AFTU 2 కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వేలాది మంది కార్మికులతోటి పెద్ద భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి సబ్ కలెక్టర్ एडपल्ली मंडल के धर्माराम देहात में लायंस क्लब के जेर एहतमाम मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप का किया गया इनेकाद। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ धर्माराम देहात में लायंस क्लब के जेर एहतमाम मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मोबाइल एम्बुलेंस के तहत क़याम अमल में लाए गए खुसूसी टीम के तहत आँखों का टेस्ट का इनेकाद अमल में लाते हुए तकरीबन 82 अफराद के आँखों का टेस्ट करते हुए इसमें से 16 अफराद को मोतीबीन होने की तस्दीक की और इससे मुतासिरा अफराद को बोधन आई हॉस्पिटल में मुफ्त सर्जरी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब के सदर मनोज कुमार, नुमाइंदे गंगा रेड्डी के प्रकाश राव, मर्सी, राकेश वर्मा के अलावा दीगर ने शिरकत। जामा खानदानी सर्वे से मुताल्लिका तफसीलात को सही तरीके से डाटा एंट्री करने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान सदाशिव नगर मंडल प्रजा परिषद दफ्तर का मुशाहिदा करते हुए वहां पर जामा खानदानी सर्वे की डाटा एंट्री के तरीक़ेकार का जायजा लेते हुए उन्होंने हर एक शख्स व हर एक उमूर से मुताल्लिक़ जमा करदा तफसीलात को वाज़ेह तौर पर डाटा एंट्री करने की ताकीद की और किसी भी किस्म की गलती के बगैर 1 या 2 बार सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए दर्ज करने की ऑपरेटर को ताकीद की। इस प्रोग्राम में MPDO संतोष कुमार, ZP CEO चंदर, जिला पंचायत अहदेदार, मंडल खुसूसी ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में कांग्रेस कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में CMRF चेकों की गई तकसीम। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सुनील रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले CMRF चेकों की कांग्रेस कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर स्कीम के साम्राज्य से मुस्तफीद करवाया जा रहा है, जिससे ऐसा कोई घर नहीं है जो कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात से फैज याब हुआ हो। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह भी अवाम को हुकूमत की स्कीमात के साम्राज्य से यकीनी तौर पर मुस्तफीद करवाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से रूबे अमल में लाते हुए स्कीमात के फवायद से हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फैजियाब करवाने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को मुतहर्रिक किया गया है, ताकि हुकूमत की जानिब से नाफिज होने वाली गारंटी स्कीमात के फवायद से मुस्तफीद करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत हर एक मुस्तहिकीन को माली इमदाद फराहम कर रही है, जो कि काफी खुशाइंद होने का इजहार किया। इल्म में इजाफा करने के लिए लाइब्रेरी काफी कारआमद होने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार।
शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में 57वां कौमी लाइब्रेरी इख्तितामी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकाबले जात में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने खिताब करते हुए कहा कि जिले के 3 इलाकों में पोचमपाड़, नंदीपेट, श्रीकोंडा में लाइब्रेरी भवन के लिए लैंडलाइन किया जा रहा है और अंटा रेड्डी राजा रेड्डी चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा लेने के बाद कई बार लाइब्रेरी से मुतल्लिका मसाइल पर नेशनल लेवल में मौजूद सहूलियात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी में कयाम अमल में लाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया और इसके अलावा निजामाबाद में वाक़ लाइब्रेरी भी खस्ता हालत में होने की इल्म में लाए जाने का इजहार किया और ये अराजी एजुकेशन के हुदूद में होने के बाद उन्हें खत तहरीर किया गया, जिसकी फौरी तौर पर रिपोर्ट हासिल होने के बाद इस अराजी को लाइब्रेरी को देने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, राजू रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। మనకి నేషనల్ లెవెల్లోనైనా బాగుండేటట్లుగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాము. సో ఇప్పుడు చైర్పర్సన్ గారు కూడా బాగా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు నాకు 2-3 టైమ్స్ కలవడం జరిగింది. 2-3 టైమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ నుండి ఖచ్చితంగా మా సపోర్ట్ ఉంటుంది. సో చైర్పర్సన్ గారు కూడా చెప్పారు, క్లోజింగ్ సెరమనీకి మేము ఎవరిని పొలిటికల్ వాళ్ళని కూడా పిలవట్లేదు, ఖచ్చితంగా మీరు యాజ్ ఏ కలెక్టర్గా రావాలి, వచ్చి మీ ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా మీరు చూడాలి, తెలుసుకోవాలి అని. సో అందుకు రావడం జరిగింది. हर एक फ्रेंडली पुलिस को ताउन करे। जानकमपेट में वाक़ AAR कांस्टेबल तरबियती इख्तितामी प्रोग्राम से डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अनिल कुमार ने किया इजहार। जिला निजामाबाद एड़पल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े जानकमपेट में मौजूद कमिश्नरेट तरबियती मराकिज से साइबराबाद से AAR कैटेगरी में कांस्टेबल्स मुंतकिल किए गए। स्टाई पैंड्री कैडेट ट्रेनी कांस्टेबल्स को 9 की तरबियत फराहम की गई। इस तरबियत के इख्तितामी प्रोग्राम में 250 अफराद को दीक्षांत परेड, क्रॉसिंग आउट परेड प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती तेलंगाना डायरेक्टर जनरल SPF डॉक्टर अनिल कुमार IPS ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को पहले मरहले के तौर पर तेलंगाना गीत जय जय जया है तेलंगाना से शुरू किया। वो तरबियत हासिल करने वाले कांस्टेबल से डायरेक्टर जनरल SPF एहसासी डॉक्टर अनिल कुमार IPS ने सलामी को कबूल करने के बाद परेड का मुशाहिदा किया। बाद अज़ा इससे मुतल्लिका कांस्टेबलों को प्रिंसिपल B कोटेश्वर राव ने हल्फ दिलवाया। मस्जिदों को निशाना बनाने की हौसला अफजाई। हिंदू तंजीम के दावे के 3 घंटों बाद संभल मस्जिद के सर्वे का हुक्म। इतनी तेजी दूसरे केसों में क्यों नहीं? इबादतगाह कानून फौत हो जाएगा। बैरिस्टर अवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले ने हिंदू ग्रुपों को हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP सदर मजलिस ने जामा मस्जिद संभल को निशाना बनाने, इस मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे पर मुकामी अदालत की जानिब से फिरका परस्तों की दरख्वास्त को कबूल कर लेने पर एक प्लेटफॉर्म पर अपने एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल के चंदुई में वाक़े शाही जामा मस्जिद का मामला इसका वाज़े सबूत है कि शरपसंदों की जानिब से मुकामी अदालत में दरख्वास्त जमा कराए जाने के 3 घंटे के अंदर सिविल जज ने मस्जिद की जगह पर इब्तदाई सर्वे का हुक्म दिया ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया मस्जिद की तामीर के लिए इस जगह मंदिर को मुनद्दिम किया गया है या नहीं। हैरत की बात यह है कि दरख्वास्त एक वकील ने दी जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश हुकूमत के स्टैंडिंग वकील है। इस दरख्वास्त के अतकाल पर अदालत ने हुक्म जारी कर दिया और सर्वे भी इसी दिन अंजाम दिया गया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इसी तरह एक अदालती हुक्म के 1 घंटे के अंदर बाबरी मस्जिद के ताले भी फरीक सानी की समाअत किए बगैर खोल दिए गए थे। सदर मजलिस ने कहा कि जिस सराहत के साथ संभल में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है, इस तरह की रफ्तार दीगर आम मामलात में नहीं दिखाई जाती है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि अगर अदालतें इस तरह के अहकामात अमल दरामद करती रहेंगी तो इबादत गाहों का कानून महज एक डेडिलेटर बनकर रह जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि इबादत गाहों का कानून का मकसद इस तरह की किसी भी कानूनी चाराजोही को अदालतों तक पहुंचने से रोकना था। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि सदियों से इस तरह इस्तेमाल होने वाली मस्जिद को फिरका वाराना कानूनी चाराजोही का निशाना बनाया जा रहा है। अदालतों को इस तरह से उमूर का खात्मा करना चाहिए। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद पहली बार बाजरिए ट्वीट के तहत MLC कविता ने किया सियासी तबसरा।
अदानी मामले पर बीआरएस कायद एमएलसी कविता ने हैरत अंगेज ट्वीट करते हुए बीजेपी और वजीर आजम मोदी पर संगीन इल्जामात आयद किया, जो कि जेल से रिहा होने के फौरी बाद पहली बार सियासी तबसरा किया और कहा कि कई बार कितने भी इल्जामात आयद किए जाने के बावजूद भी वजीर आजम अदानी की तरफ क्यों होने के ताल्लुक से सवाल किया और अखंड भारत में अदानी को एक इंसाफ और खातून के तई अलग इंसाफ फराहम किए जाने का इजहार किया। पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 2 खिदमात का इम्तिहान अक़लियती उम्मीदवारों के लिए तमसीली टेस्ट। महकमे अक़लियती बहबूद के जेर इंतजाम चलाए जाने वाले तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल हैदराबाद की जानिब से अक़लियती उम्मीदवारों मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की ग्रुप 2 खिदमात के लिए 2 मुकम्मल तमसीली टेस्ट मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर की निगरानी में रियासत के तमाम अजला में ये तमसीली टेस्ट किए जाएंगे। डायरेक्टर सर्कल टी प्रवीण कुमार रेड्डी ने 4 शंबे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया कि 2 और 3 दिसंबर के अलावा 9 और 10 दिसंबर को मुख्तलिफ पर्चों के लिए तमसीली टेस्ट मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में 29 नवंबर तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। दफ्तर तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल हैदराबाद और मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर्स के दफातर में भी रजिस्ट्रेशन की सहूलियत दस्तियाब रहेगी। मजीद तफसीलात के लिए 0402323612 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। दही सतह पर स्कीमात की पामाली के लिए बीआरएस से फहरिस्त। कांग्रेस दौर में सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं, किसी भी देहात में चर्चे के लिए मैं तैयार। बीआरएस पार्टी रियासती सेक्रेटरी वो साबिका जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने किया इज़हार। निजामाबाद बीआरएस पार्टी दफ्तर में बीआरएस पार्टी रियासती सेक्रेटरी जेडपी के साबिका चेयरमैन दादन्ना गारी विठल राव ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए उन्होंने बीआरएस पार्टी जिला सदर जीवन रेड्डी और साबिका वजीर बालकोंडा रुकने असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से मीडिया इजलास को मद्देनजर रखते हुए एम मोहन रेड्डी और डीसीसी सदर को कल इस्तीफा देने का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम भी तैयार है, लेकिन ये आपका मुकाम नहीं है, फिर भी हम चैलेंज कर रहे हैं। तैयार हो जाओ, वो तेलंगाना में आपकी जानिब से मुंतखब किए गए में आपके रियासती वजीर आला को आपके पीसीसी सदर को लाया जाए और हम भी वहां पर हमारे केटीआर के साथ हम भी यकीनी तौर पर आएंगे और आपके 6 गारंटी स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है तो आपके सीएम और पीसीसी सदर इस्तीफा दे। अगर देहात में आपकी स्कीमात तमाम तबकात के लिए नाफिज किए जा रहे हैं तो हम भी इस्तीफा देने के लिए तैयार होने का इज़हार किया। चार्जिंग गाड़ी में बैटरी फट जाने के सबब जगतियाल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। जगतियाल डी के बालापल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी फट गई। इस हादसे में स्कूटी मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। डी तिरुपति रेड्डी 3 माह कबल टीवीएस कंपनी की स्कूटी खरीदी थी। आज सुबह के अवलिन सातों इनके अपने घर के कंपाउंड के अंदर स्कूटर को चार्जिंग के लिए रखा, जिससे अचानक स्कूटर की बैटरी फट जाने से घर के दरवाजे जलकर खाकस्तर हो गए। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हर एक फ्रेंडली पुलिस को ताउन करे। जानकम पेट में वाक़े एआर कांस्टेबल की तरबियत इख्तितामी प्रोग्राम से डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अनिल कुमार ने किया इज़हार। दिए गए वादों के तहत तमाम स्कीमात को अमली जामा पहनाया गया। अवामी हुक्मरानी जश्न तकारीब से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी का खिताब। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद पहली बार बाज़रिए ट्वीट के तहत एमएलसी कविता ने किया सियासी तबसरा। इल्म में इजाफे के लिए लाइब्रेरी काफी कारआमद। निजामाबाद लाइब्रेरी में तकारीब के इख्तितामी प्रोग्राम से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व चेयरमैन अंतर रेड्डी राजा रेड्डी का खिताब। दही सतह पर स्कीमात की पामाली के लिए बीआरएस फहरिस्त। कांग्रेस दौर में सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं, किसी भी देहात में चर्चे के लिए मैं तैयार। बीआरएस पार्टी रियासती सेक्रेटरी साबिका जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने किया इज़हार। सालाना उर्से शरीफ सैयद कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह व हजरत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर का 22 नवंबर को आगाज। आशिकाने औलिया से शिरकत की अपील।
पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 2 खिदमात का इम्तिहान अक़लियती उम्मीदवारों के लिए तमसीली टेस्ट्स। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।